प्रो कबड्डी हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक पटना पायरेट्स की टीम प्रो कबड्डी सीजन 12 के लिए कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, क्या क्या वो चीज़ें हो सकती है जिसको ध्यान में देके प्लेयर को रिटेन किया जा सकता है, रिटेंशन रूल्स क्या होने वाले, सब कुछ आपको पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से हम रिटेंशन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था। सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे उस पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि जो टेलीग्राम पे वोट्स आने वाले हैं उसको भी कंसीडर किए जाएंगे, और सब कुछ को कंसीडर करते हुए पटना पायरेट्स को सबसे ज़्यादा वोट्स मिला है, और इसीलिए हम पटना पायरेट्स के साथ रिटेंशन सीरीज को शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले ये बता दूं, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से रिटेंशन होगा, कितने प्राइस देना पड़ सकता है फ्रेंचाइजी को, किस हिसाब से प्लेयर्स को रिटेन किया जाएगा, हर कैटेगरीज को समझेंगे। कि पहला वीडियो है तो सबसे पहले हम रिटेंशन को जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने पुराने वीडियोस बनाए हैं लास्ट सीजन के, लेकिन मुझे पता है काफ़ी लोग नए हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो। रिटेंशन रूल्स बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा, और क्या तरीका है, अमाउंट कितना देना पड़ता है, सब कुछ पता चलेगा। सबसे पहले हम आते हैं प्लेयर रिटेंशन के बारे में। तो प्रो कबड्डी रिटेंशन कैटेगरीज 3 तरह के होते हैं, जो आप सबको पता होगा। तीनों कैटेगरीज पे हम सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से प्लेयर उस कैटेगरी में जाता है। RYP जो है, सबसे पहला कैटेगरी होता है इलाइट रिटेन प्लेयर्स का। दूसरा कैटेगरी होता है रिटेन यंग प्लेयर, जिनको हम RYP भी कहते हैं। और तीसरा रिटेंशन कैटेगरी होता है एग्जिस्टिंग न्यू यंग प्लेयर। तो तीनों के बारे में आते हैं। सबसे पहला कैटेगरी होता है इलाइट रिटेन प्लेयर्स। इलाइट रिटेन प्लेयर्स मतलब वो खिलाड़ी जो आपका स्क्वाड का हिस्सा है, जो पहले भी ऑक्शन का पार्ट हो चुका है, या फिर वो खिलाड़ी जो लगातार 5 सीजन से RYP कैटेगरी में था आप ही के फ्रेंचाइजी के लिए, अब वो अगला सीजन खेलने जा रहा है, वो एक इलाइट प्लेयर है। RYP मतलब 2 साल के NYP कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो आपकी टीम में है, और NYP मतलब ये है कि 2 साल वो अभी भी खेल रहा है और वो अपना दूसरा साल खेलने जा रहा है, तो वो रिटेन होगा। मैक्सिमम प्लेयर्स इलाइट और RYP में 6 प्लेयर्स है जिनको आप रिटेन कर सकते हो। इलाइट रिटेन प्लेयर्स में मैक्सिमम ऑफ 6 प्लेयर्स कैन बी रिटेन एज वेल एज फॉर RYP एज वेल। दोनों कैटेगरीज में आप मैक्सिमम 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। अब ये फ्रेंचाइजी पे निर्भरता रहती है कि आप कितने प्लेयर्स को रिटेन करना चाहोगे। आप चाहे तो 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, या अगर आप चाहो किसी को भी रिटेन ना करो तो आपको उस हिसाब से FBN कार्ड दिए जाएंगे। अब आते हैं जो रूल है रिटेंशन का, 15% सैलरी इंक्रीज का। इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है वो जानते हैं। अब आप लोग को सबको पता होगा कि प्रो कबड्डी में कोई भी खिलाड़ी रिटेन होता है, और अगले साल अगर वो खिलाड़ी उसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना चाहता है, तो रूल ये कहता है कि उसके कीमत से 15% और अधिक मात्रा दे के प्रो कबड्डी में प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है। अब इसमें देखो सच्चाई 100 में मैं कहूँगा 60% सच्चाई है एज पर सोर्सेज। अब 40% ये रूल मायने नहीं रखता, क्योंकि अब आ चुका है कैटेगरी। प्रो कबड्डी में हर साल कैटेगरी दिया। अब एज पर सोर्सेज 15% वाला रूल है, इसकी कोई भी तरीके से श्योरिटी नहीं दी गई है बाई मसाज स्पोर्ट्स और बाई PKL की, ऐसा कोई रूल है। ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन काफ़ी आर्टिकल्स में यही बताया जाता है कि 15% और अधिक मात्रा में प्लेयर को रिटेन किया जाता है। उसके पिछले साल के प्राइस को देखते हुए, लाइक 20 लाख है तो 15% करो तो आप 23 लाख में उस प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ है, खिलाड़ी की मर्जी भी होनी चाहिए। लाइक प्रदीप नरवाल ने कहा था मुझे ऑक्शन में भेज दो, तो वो UP उदास में सोल्ड हो गए थे, ऑक्शन के हिस्सा बने थे। उसी तरीके से काम करेगा ये चीज़। अगर 15% से आप सहमत नहीं हो तो ऑब्वियसली आप ऑक्शन का हिस्सा बन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कभी कभार इस रूल को नेग्लेक्ट भी किया जाता है। अगर प्लेयर कुछ ज़्यादा अच्छा खेले तो फ्रेंचाइजी कुछ ज़्यादा पैसे दे देती है। तो हर सीजन से पहले रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट आता है, और इस बार भी ऑफिशियल लिस्ट आ चुका है। पटना पायरेट्स की बात करें तो आपके सामने लिस्ट है कैटेगरी A का, जहाँ पे 3 प्लेयर्स है, देवांग, दीपक और शुभम। पोजीशंस बता चुका हूँ। देवांग राइट रेडर, दीपक राठी आपके कवर डिफेंडर है, राइट कवर, शुभम सिंधे आपके राइट कॉर्नर है। कैटेगरी B में 2 प्लेयर्स है, अयन लोहछाप और अंकित जागरण, जहाँ पे अयन लोहछाप एक रेडर है, लेफ्ट रेडर है, और अंकित जागरण आपके लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है। ये दोनों प्लेयर्स कैटेगरी B में और 3 प्लेयर्स कैटेगरी A में है। और जहाँ तक बात है, मैक्सिमम 6 इलाइट रिटेंशन हो सकती है, जिसमें कैटेगरीज को लास्ट सीजन नहीं देखा गया था, ये भी एक चीज़ बता दो। और कैटेगरी C में आपके बचे हुए प्लेयर्स आ जाएंगे। लंबी सी लिस्ट है, अब इसमें से कौन कौन से प्लेयर रिटेन होंगे वो हम जानते हैं। तो हम तीनों कैटेगरीज को हम धीरे धीरे जानेंगे किस तरीके से रिटेंशन होगा। पहले हम उन प्लेयर्स पे आएंगे जो ऑफ कोर्स 100% श्योर है कि वो 99.9% श्योर है कि वो रिटेन होंगे, कोई भी तरह की तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो 15% सैलरी रूल है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। लाइक ऑक्शन का एग्जांपल लेते हैं, लाइक 20 लाख का प्राइस है, गुरदीप करके कोई भी XYZ कोई भी प्लेयर है, लास्ट सीजन 11 में वो 20 लाख के बेस प्राइस में पटना में सोल्ड हो गया है, और पटना उसको अगले साल वापस रिटेन करना चाहती है। तो 15% के रूल के हिसाब से 23 लाख उनको उस प्लेयर को देना पड़ेगा फ्रेंचाइजी को, तो वो प्लेयर आपके साथ बना रहेगा अगले सीजन के लिए। अब खिलाड़ी अगर चाहता है कि मैं सहमत नहीं हूँ तो मुझे ऑक्शन में जाने दो, वरना 15% के रूल से मैं अपनी टीम में बना रहना चाहूँगा। अब ये जो रूल है ये कोई भी तरीके से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, ना ही फ्रेंचाइजी
साइकोलॉजी बताती है, ना ही मसाज स्पोर्ट्स बताती है। ये अंदर की बात है और इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि 15% रूल है, लेकिन एज पर सोर्सेज 15% रूल काफ़ी बार काम भी करता है। सीजन 9-10 तक ये काम करता था, लेकिन सीजन 10 के बाद से हल्का सा ज़्यादा परसेंटेज में हमें देखने को मिला है प्लेयर की रिटेंशन प्राइस में। और ये किस किस कैटेगरीज के लिए वैलिड रहता है वो भी आपको बताऊंगा। अब फटाफट से हम स्टार्ट करते, काफ़ी लंबा मैंने रिटेंशन का पूरा आइडिया आपको दे दिया होगा, तो अब फटाफट हम रिटेंशन समझते पटना पायरेट्स किस तरीके से रिटेंशन करने वाली है अपने प्लेयर। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, और कैटेगरी के बेसिस पे जो लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कैटेगरीज चलता है। लाइक 110 पॉइंट है, वो खिलाड़ी 170 पॉइंट तक पहुंच चुका है, कैटेगरी ए में आ जाएगा। विजय मलिक के साथ सेम हुआ था, कैटेगरी बी में थे, वो इतना अच्छा खेल चुके, वो कैटेगरी ए में है तेलुगु टाइटंस के लिए रीकैटेगराइज के बाद। तो बहुत कुछ मैटर करता है, लेकिन सी से ए में आना आसान नहीं है, बी से ए में आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। देख रहे हो दीपक राठी भी इस बार ए में है। तो ये तो रीकैटेगराइजेशन ऑक्शन रूल्स जो रिटेंशन के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि प्लेयर रिटेन नहीं होता, क्या सैलरी पर्स है जो देना पड़ता है। तो आई थिंक सब कुछ बता चुका हूँ, फटाफट चलते, काफ़ी टाइम हो चुका। प्रो कबड्डी रिटेंशन प्लेयर्स के बारे में आते जो मेरे अकॉर्डिंग पटना रिटेन कर सकती है, कितना अमाउंट देना पड़ सकता है रिटेन करने के लिए वो भी हम। तो जैसे मैंने कहा 3 कैटेगरी रिटेंशन के जिसके बेसिस पे रिटेन किया जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी को समझते जो ऑब्वियसली कंफर्म्ड है, ठीक है, एग्जिस्टिंग न्यू यंग प्लेयर्स। इसका मतलब वो प्लेयर होता है जो आपके लिए लास्ट सीजन एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी आया था और इस सीजन वो भी इसी टीम के लिए खेलेगा कि उस खिलाड़ी के पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। पहला नाम है आयन लोहछाप का। आयन लोहछाप एक नॉमिनेटेड एनवाईपी थे लास्ट सीजन, जो कमाल खेले हैं, कोई शक की बात नहीं, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और नॉमिनेटेड एनवाईपी का प्राइस होता है 10.63 लाख और इस सीजन भी ये इसी प्राइस में खेलेंगे 10,63,000 में। और लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस देखते हैं आयन लोहछाप की 25 मैचेस में 184 यानी 184 रेट पॉइंट स्कोर किया था, 7 सुपर 10 भी लगाया था आयन लोहछाप ने। और पटना के सबसे बेस्ट फाइंड लगे मेरे को आयन लोहछाप। जिस तरीके से कोच साहब नरेंद्र रेड्डू, अब वो जयपुर जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से मौके दिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट उन्होंने इस लड़के को मौका दिया और ये कितना अच्छा खेल के गया है। 184 पॉइंट्स, अपना जो एनवाईपी नॉमिनेटेड एनवाईपी टैग को मेंटेन किया। जरूर 10,63,000 में ही खेलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल रिटेन होने वाले। दूसरा नाम है नवदीप दुहान का। नवदीप दुहान 10.63 लाख नॉमिनेटेड एनवाईपी का प्राइस था, इस सीजन भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस बार भी ये पटना पायरेट्स में खेलेंगे 10.63 लाख में। और नवदीप दुहान भी ऑफ कोर्स रिटेन होते हुए नजर आएंगे, जो कि राइट कॉर्नर डिफेंडर थे, कुछ मैचेस में अच्छा भी खेले। साहिल पाटिल तीसरे नाम महाराष्ट्र से 10.63 लाख राइट ट्रेडर है, ये भी रिटेन रहने वाले हैं, इस साल भी पटना के साथ रहेंगे। और चौथा नाम आता है दीपक जागलान का, जो हरियाणा से है, 10.63 लाख में ये इस बार भी रिटेन होंगे। नॉमिनेटेड एनवाईपी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट के कारण इस बार भी दीपक जागलान पटना के साथ रहेंगे। तो ये जो 4 प्लेयर्स बताए आपको नॉमिनेटेड एनवाईपी, इस बार भी पटना के साथ रहेंगे। अब नॉमिनेटेड नहीं रहेंगे, उनका नाम हो जाएगा एग्जिस्टिंग एनवाईपी, जिनके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आयन लोहछाप हो गए, दीपक जागलान हो गए आपके पास, साहिल हो गए, साहिल पाटिल महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा दीपक जागलान का भी नाम है। तो ये चारों प्लेयर्स है, ये पटना पायरेट्स रिटेन करने वाली है। PKL 2A के लिए आपके पास रिटेन रहेंगे ये प्लेयर्स, ठीक है। ये चारों प्लेयर्स कंफर्म्ड रिटेन है, 99.9% केस है, रिटेन ही रहेंगे ये। अब आते हैं उस पड़ाव के बारे में, उस रिटेंशन कैटेगरी के बारे में जहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा चलेगी, पटना किसको किसको रिटेन करना चाहेंगे, अनूप कुमार का क्या स्ट्रेटेजी होगा, किसको वो यहाँ पे रिटेन करेंगे। तो इलाइट रिटेन प्लेयर्स कैटेगरी सबसे मेन कैटेगरी, जहाँ पे बेसिकली वो प्लेयर्स देखने को मिलते हैं जो ऑलरेडी ऑक्शन का हिस्सा बन चुके हैं या फिर काफ़ी समय से फ्रेंचाइज के साथ है। सबसे पहला नाम होगा अंकित जागलान का। पटना पायरेट्स इनको कोई हाई में नहीं छोड़ने वाली है। पटना के सबसे बेहतरीन फाइंड मेरे को ये लगे थे ऑक्शन में, 34.65 के आसपास लास्ट सीजन दिया गया था। अब इस बार 41.23 लाख मिलेगा, इसके आसपास मिल सकता है। देखो 15% नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज देना पड़ेगा कि काफ़ी अच्छा खेले अंकित जागलान। और जब प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो फ्रेंचाइजी खुद आगे बढ़ बढ़ के अच्छे पैसे देती है ताकि वो ऑक्शन में ना जाए, उसको बचा के रखे। और अंकित जागलान का लास्ट सीजन देख सकते हो, 25 मैचेस में 79 टैकल पॉइंट्स विद 4 हाई फाइव्स। तो कोई भी तरीके से अंकित जागलान को रिलीज नहीं किया जाएगा। और मेरे हिसाब से बहुत सही प्राइस बताया है मैंने, अगर आप 15% करो तो काफ़ी कम बनता है इनका प्राइस। जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं अंकित जागलान, तो इनको बिल्कुल रिटेन करेंगे। और ये पटना के नए स्टार रीडर बन चुके, देवांग दलाल इनका नाम है। और लास्ट सीजन क्या चमत्कार किया था पटना में आने के बाद, जयपुर में इतने मौके नहीं मिले, लेकिन जब से ये पटना में आए थे राइट फ्रॉम द स्टार्ट लीग के नंबर 1 रीडर बने, लास्ट सीजन के नंबर 1 टॉप रीडर। 20.10 लाख दिया गया था ऑक्शन में, इस बार रिटेन करना है तो 24
4.12 lakhs में इजीली देवांग रिटेन हो जाएंगे। 25 मैचेस में 301 रेट पॉइंट स्कोर किया था, 300 का आंकड़ा पार कर दिया, मतलब एक सीजन पूरा खेलने को मिला और कितना अच्छा फायदा उठाया। 18 सुपर 10, 25 मैचेस में 18 सुपर 10, कमाल का रिकॉर्ड ये बना दिया देवांग दलाल ने अपने लिए। और बहुत अच्छा सीनियर नेशनल्स भी खेले हैं, सर्विसेज के लिए भी टॉप रेडर्स में आई थिंक नंबर 2 पे फिनिश किया था इस बार सीनियर नेशनल्स में, कमाल का परफॉर्मेंस किया। तीसरा रिटेंशन हो सकता है दीपक राठी का, इलाइट के तीसरे नाम मैं चाहूँगा दीपक राठी को रखो, बहुत अच्छा खेले, डोमेस्टिक कमाल का गया था सर्विसेज के लिए। 50 लाख इनको लास्ट सीजन ऑक्शन में दिया गया था, इस बार 57.5 लाख बन सकता है 15% के बाद। और दीपक राठी लास्ट सीजन 25 मैचेस में 64 टैकल पॉइंट्स, 4 हाई फाइव, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कोई खिलाड़ी ने एज अ कवर डिफेंडर किया वो दीपक राठी है। इतना मुश्किल होता है कवर डिफेंडर को पॉइंट स्कोर करना, राइट कवर के पोजीशन पे आप इतना सक्सेसफुल हो रहे हो, 64 टैकल पॉइंट स्कोर कर रहे हो, ये अपने आप में काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। और चौथा नाम मैं लेना चाहूँगा शुभम सिंधे का, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पटना के लिए, 70 लाख में बहुत अच्छा पैसे में खरीदे गए थे, परफॉर्मेंस इन्होंने भी बहुत अच्छा दिया है, अनुभव इनके पास भी है। 80.5 लाख इनका रिटेंशन अमाउंट बनता है आफ्टर 15%, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने। कैटेगरी ए में है ये भी, अंकित जागलान बी में थे, ये ए में है, तो काफ़ी कुछ देखा जाएगा। 22 मैचेस में 56 टैकल पॉइंट स्कोर किया इन्होंने और 4 हाई फाइव स्कोर किया है, और ये कैटेगरी ए में थे। रिकैटेगराइज के बाद क्या पटना पायलट्स शुभम सिंधे को रिटेन करेगी? देखो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करना चाहिए, जब तक कोई रूल नहीं आता है कि कैटेगरी ए में 3 ही कर सकते हो, वरना अंकित जागलान हो गए, देवांग है, शुभम सिंधे, दीपक राठी, ये चारों प्लेयर्स काफ़ी इजीली रिटेन हो जाएंगे। अमाउंट भी काफ़ी आफ्टर 15% इंक्रीज या फिर कुछ और एक्स्ट्रा पैसे भी दे दो आप, लेकिन फिर भी ये चारों प्लेयर्स काफ़ी इजीली आप पटना पायलट्स इनको रिटेन कर सकती है। तो चारों प्लेयर्स देवांग, अंकित जागलान, शुभम सिंधे, दीपक राठी, ये चारों प्लेयर्स मेरे हिसाब से काफ़ी आसानी से इलाइट प्लेयर्स में रिटेन हो जाएंगे। जब तक ये नहीं कहते कि हमें ऑक्शन में जाने दो, जब तक देवांग नहीं कहेंगे कि मेरे को ऑक्शन में जाने दो, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ पटना में, ऐसा होने नहीं देंगे। अभी एक लोकल टूर्नामेंट मैंने देखा था जहाँ पे अनूप कुमार कोच थे, वहाँ पे देवांग दीपक राठी से काफ़ी अच्छी तरीके से बात करे थे, काफ़ी अच्छी से तालमेल सेट करे थे, तो मेरे को नहीं लगता है कोई तरीके से इनको जाने देंगे। अब आते हैं दूसरा कैटेगरी रिटेन यंग प्लेयर्स का, जहाँ पे एक ही रिटेंशन होगा मेरे हिसाब से, वो है एम सुधाकर का। सुधाकर एम आई थिंक बहुत चर्चे में थे, पीकेएल 10 में इनको एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी लाया था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब हो चुका है, अब ये बन चुके आरवाईपी प्लेयर्स। इसीलिए एम सुधाकर रिटेन यंग प्लेयर्स में रिटेन होने वाले, क्योंकि उन्होंने 2 साल अपना बिता दिया एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी, और 2 साल बिताने के बाद आपका जो तीसरा साल होता है वो होता है रिटेन यंग प्लेयर्स का। इसीलिए एम सुधाकर काफ़ी इजीली रिटेन हो जाएंगे। लास्ट सीजन तक इनको 10.60 लाख दे रही थी पटना, इस बार मेरे हिसाब से 16.25 लाख तक दे सकती है। काफ़ी बार ये प्राइस सेट होता है आरवाईपी के लिए जो 2-3 साल खेल लेता है, तो इसी प्राइस के आसपास आप सुधाकर को रिटेन कर सकते हो। और एम सुधाकर काफ़ी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस करते, लेकिन लास्ट सीजन इतना नहीं चले, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगा नहीं कि 14 मैचेस में सिर्फ 23 पॉइंट्स थे। लेकिन कारण क्या है, पटना ने इनका यूज़ नहीं किया, कुछ 1-2 बार सिचुएशन के हिसाब से यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, वरना सुधाकर बहुत कमाल का खेले। अभी इंडियन रेलवेज़ के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, टीम इंडिया में इनका प्रोबेबल में नाम भी आया है, तो मेरे को उम्मीद है सुधाकर अच्छा करेंगे और इनको रिटेन किया जाए। और एम सुधाकर एक बहुत ही परफेक्ट रिटेंशन हो सकती है आरवाईपी का। अब बहुत लोग सवाल करेंगे संदीप कुमार का नाम क्यों नहीं लिया आपने, वो एक इलाइट प्लेयर है। देखो संदीप कुमार आई गेस पटना उनको ऑक्शन में जाने देगी, अगर शुभम सिंधे रिटेन नहीं होते तो आप संदीप कुमार को फिर भी रख सकते हो, वरना आप बिल्कुल उनको ऑक्शन में जाने दो। अगर सब कुछ, अगर आपका किस्मत साथ दिया, आप एबीएम कार्ड यूज़ करके उनको ले सकते हो। तो मैंने आपको इलाइट प्लेयर्स, आरवाईपी प्लेयर्स, एग्जिस्टिंग एनवाईपी, तीनों कैटेगरीज के बारे में बताया जिस हिसाब से पटना रिटेन कर सकती है, क्या रिटेंशन अमाउंट हो सकता है। और देखो ये जो अमाउंट है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया है तुक्के में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बार 15% का रूल वैलिड नहीं होता, अगर आपको पता है तो। बहुत बार कुछ और भी देखा जाता है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। अगर खिलाड़ी कह रहा है कि मुझे ऑक्शन में जाना है, तो कभी कभार फ्रेंचाइजी कुछ ज़्यादा पैसा देना चाहेगी उनको, ताकि वो उसी फ्रेंचाइज के साथ बने रहे, तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से पटना अपने प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। सारे कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे कवर कर, लेकिन एक चीज़ बचा है, वो है टोटल रिटेंशन कॉस्ट। जितने प्लेयर्स आपको बताया, इसका अगर आप सारे प्राइस सैलरीज को ऐड करोगे रिटेंशन सैलरी को, तो टोटल सैलरी बनता है 2.62 CR का। इसी के आसपास रिटेंशन कॉस्ट बनेगा, जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है सारे प्लेयर्स का, इसके आसपास पटना अपने सारे प्लेयर्स को रिटेन कर सकते, जिनका नाम इस वीडियो में बताया गया है। अब देखो जो प्राइस है एग्जिस्टिंग एनवाईपी का वो फिक्स है, उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स का प्राइस चेंज होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब बहुत प्लेयर्स कम डिमांड करेंगे, ज़्यादा करेंगे, वो ऑब्वियसली प्लेयर पे या फ्रेंचाइजी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है शुभम सिंधे
आपको ऑक्शन में देखने को मिल जाए। उसके अलावा जितने नाम मैंने बताया ना, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं रिटेन होने के लिए। बाकी कुछ ऑक्शन में रिटेंशन के आने के बाद सब कुछ डिसाइड होगा। तो ये वीडियो पटना पायरेट्स पे था। अगला वीडियो देखते हैं तेलुगु टाइटंस या युवा में किसी एक का होगा। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, पटना की फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।